इस पूरी धरती पर सिर्फ हम इंसान हैं जो कि कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बिगाड़ सकते हैं। हम दोनों चीज़ों की ताकत रखते हैं, हर एक चीज़ की नॉलेज रखते हैं। लेकिन अगर कुछ धार्मिक पुराणों की अगर हम बात करें तो हम इंसानों के ऊपर भी कोई एक एटर्नल पावर एक ऐसी बैठी है 7वें आसमान पर, जो कि हर एक चीज़ कर सकती है। जो हम नहीं कर सकते वो कर सकती है। वो हर एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करने की शक्ति रखती है। भगवान, अल्लाह, क्राइस्ट, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिसने हर एक चीज़ बनाया है वो हर एक चीज़ मिटा भी सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन जो पुरानों की बात है इसको अगर थोड़े वक्त के लिए अगर माइनस कर दे और सिर्फ साइंस की बात सुने तो साइंस कहता है कि इंसान खुद ही काफ़ी है अपने अंत के लिए। किसी और चीज़ की उसको ज़रूरत ही नहीं है। इंसान ही इंसान को मारेगा। और यही चीज़ हर एक धार्मिक किताबों में भी लिखी गई है। लेकिन धार्मिक किताबों में बहुत सारी अलग अलग बातें भी लिखी गई है जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से बात करते आया हूँ। जैसे कि मैंने 2 वीडियोस बनाए थे मेरे, एक एंटी क्राइस्ट और दूसरा खली। ये दोनों वीडियोस आपने तो देखे ही रहेंगे। अगर नहीं देखे रहेंगे तो ऑफकोर्स मैं लास्ट में आए बटन पे डाल दूंगा। लेकिन गाइस, इन दोनों वीडियो में भी मैंने यूली बात कही थी कि ये सिर्फ एक धार्मिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से है कि अंत में दज्जाल आएगा, अंत में कली आएगा या फिर एंटी क्राइस्ट आएगा जो कि आके सब कुछ समाप्त करके चला जाएगा। लेकिन इस दुनिया के अंत का कारण सिर्फ इंसान होंगे, जो कि साइंस कह रहा है, धार्मिक किताबें भी कहती है। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है, आज इस वीडियो में मैं एक वेल रिसर्च्ड तरीके से आपको समझाऊंगा कि हमारा दुनिया अंत किस तरीके से हो सकता है। किसी की भी यहाँ पे मैं बेअदबी नहीं करने वाला हूँ, किसी की भी बदतमीज़ी नहीं करने वाला हूँ कि रिलीजन किताब ये गलत है या फिर साइंस की जो प्रॉस्पेरिटीज़ है वो गलत है। सिर्फ और सिर्फ वेल रिसर्च्ड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और आज इस चीज़ का भी खुलासा हो जाएगा कि जो इतने टाइम से बताया जा रहा है शंबाला सिटी, जो कि एक हिडन सिटी है, क्या वो सबके सामने आएगी कि नहीं आएगी। जो कि हर किसी को पता है कि एक शंबाला करके एक सिटी है, लेकिन वो हिडन है, लेकिन सिर्फ वो दुनिया के अंत से पहले ही सब लोगों के सामने आएगी। क्या यूली बात भी सच निकलेगी कि जो इस्लाम में कहा गया है कि इस दुनिया में इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी, क्या वो चीज़ सच होने वाली है। या फिर जो क्रिश्चियनिटी में कहा गया है कि इस दुनिया में मास डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। आज इस दुनिया में हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, नोटिस करते हैं और ये समझते हैं कि क्या ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। हमको ये सारे थॉट्स हमेशा आते ही रहते हैं कि शायद ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। चाहे वो किसी 2 देशों की लड़ाई हो, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन का वॉर हो, चाहे वो इजराइल ईरान का हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो, मर तो इंसानियत ही रही है यहाँ पे। आपको वो देख के कभी ना कभी तो ऐसा लगेगा अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो दुनिया में इंसान बचेंगे ही नहीं। या फिर गाइज, ये कोई बदलता एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, क्लाइमेट चेंजेस हो सकता है। बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो उससे बाढ़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड गाइस, कई बार आपने तो ये भी नोटिस किया होगा कि हमारी जो इम्यूनिटी है, जो हमारी शक्ति थी इंटरनल, वो अभी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रही। कोरोना वायरस के बाद से सब चीज़ एकदम बदल चुकी है। क्या ये सारी चीज़ें हमारे साथ करवाया जा रहा है या फिर नेचुरली हो रहा है। सवाल गाइस सिर्फ इतना आता है, क्या ये दुनिया हम ख़त्म करेंगे, साइंस करेगी या फिर धर्म। गाइस, सबसे पहले हम इस चीज़ को हर एक धर्म के नज़रिए से देखेंगे। वर्ल्ड एंडिंग अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। कई हिंदू पुराणों में लिखा गया है कि आज के समय में हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। एंड गाइस, इस कलयुग की उम्र होने वाली है कुछ 4,32,000। एंड गाइस, 4,32,000 में से अभी तक सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं, जो कि अभी 2025 चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। ओनली 5,000 ईयर्स से 5,000 साल ही अभी तक बीते हैं। लेकिन जो वो कहते हैं ना, आखिरियत के जो आसार होते हैं वो अभी से दिखने लग गए हैं कि अंत में जो होने वाला है वो सिर्फ 5,000 सालों में ही दिख गया है कि इंसानियत इस तरीके से अपना मोड़ ले रही है। एंड गाइस, इन सारी चीज़ों के बारे में, अंत में जो जो चीज़ें होने वाली वो सब के बारे में हमको ऑलरेडी पुरानों से पता था ही। जैसे मैडेलिन बियागदू, जो कि एक इंडोलॉजिस्ट है, उन्होंने हिंदुइज्म के दुनिया के अंत होने वाले कई रीजंस के बारे में बात की है। और गाइस, एक इंडोलॉजिस्ट वो होता है जिसने इंडिया के ऊपर और उसके कल्चर के ऊपर कई सारी नॉलेज प्राप्त करी हो। यानी फ्रेंच होने के बावजूद 90s में मैडेलिन ने इंडिया विजिट किया और कई पंडित्स को मिले। उनको मिलने के बाद उन्होंने ये तय किया कि वो दुनिया को दुनिया का ही अंत बता के रहेगी।
इसमें सबसे पहली चीज़ है प्रलय, जो कि 3 हिस्सों में बटा हुआ होगा। प्रलय का सबसे बड़ा संकेत होगा कि पूरी धरती पर सूखा फैल जाएगा। दूसरे हिस्से में शिवा खुद आएंगे और देखेंगे कि पूरी धरती पर सूखा फैल चुका है। इस मौके पर वो पूरी धरती को निगल लेंगे, यानी तबाह कर लेंगे। तीसरे हिस्से में विष्णु भगवान जितनी भी बची हुई चीज़ें होंगी उसे एक बाढ़ लाकर बहा देंगे। और जब फाइनली ये सारी चीज़ें हो जाएगी तब ब्रह्मा जी दोबारा से इस धरती का निर्माण करेंगे। एंड गाइस, हम सब ने ना एक चीज़ सुनी है हिंदू पुराणों में, ये हर जगह पे हर एक किताब में लिखी गई है, जब इस दुनिया का अंत होगा तो इस दुनिया का अंत करने आएगा कली, और जिसका विनाश करने आएंगे कल्कि, जो कि विष्णु के ही एक अवतार है। लेकिन गाइस, ये सब चीज़ें होने से पहले भी लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो गाइस हिंदू पुराणों में लिखी गई है कि उसका कारण हम इंसान ही रहेंगे, कि इंसान ही रहेंगे मौजूद उस वक्त, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें होगी। अगर हम इंसान कुछ ऐसी हरकतें ना करें तो इस दुनिया का अंत होने का कोई रीज़न ही नहीं होगा। लेकिन इंसान ही है जो कुछ ऐसी हरकतें करने वाले जिसकी वजह से ये दुनिया ख़त्म होगी। हिंदू पुराणों में ये लिखा गया है कि इंसानों में ये जब 3 क्वालिटी आएगी उस समय इस दुनिया का अंत बहुत नज़दीक होगा। एक है लालच, दूसरा है भ्रम और तीसरा है इच्छा। ये जब 3 क्वालिटी किसी भी इंसान में आ जाएगी तो आप समझ जाना कि ये एक बहुत ही अलग वे में ये दुनिया चलने लग जाएगी। जब ये 3 क्वालिटी किसी भी इंसान में आ जाती है तो इंसान उसी वे में सोचने लग जाता है। इंसानों की अलग अलग चीज़ों की इच्छा बढ़ने लग जाएगी, चाहे वो गंदी हो। इंसान अलग ही दुनिया के भ्रम में रहने लग जाएगा और इंसान को हर एक चीज़ की लालच होने लग जाएगी, चाहे वो किसी भी गलत चीज़ की क्यों ना हो, चाहे वो हवस की क्यों ना हो, चाहे वो पैसों की क्यों ना हो, चाहे वो खून खराबे की क्यों ना हो। आज भी आप देखते रहोगे कि नेटफ्लिक्स पे जब भी आप कोई भी मूवी देखते हो उसमें खून खराबे का अगर कोई सीन आता है तो फिर आपको एकदम सेटिस्फेक्शन मिल जाती है देख के, अरे वाह यार क्या ब्लड शेड था इसके अंदर, अरे वाह यार ये इंसान उस इंसान को धोखा दे रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, सैवेज लग रहा है, कूल मोमेंट है एकदम। लेकिन गाइस, ये चीज़ आपको एक अलग नज़रिए में लेके जा रहा है, एक अलग वे में लेके जा रहा है, जो कि लालच, इच्छा और भ्रम ये तीनों से जुड़ी हुई है। और जिस टाइम पे ये चीज़ हो जाएगा, याद रखिए कली आ जाएगा, ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएगा और वो इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए आगे चलने लग जाएगा। क्योंकि गाइस, हिंदुइज़्म में ना हर एक चीज़ इंसान के कार्मिक साइकिल से जुड़ी हुई रहती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, बौद्ध धर्म में एक बहुत बड़े स्कॉलर है, एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा था कि ये जो कोविड-19 हमारे दुनिया में आया था उसका भी कारण हमारे इंसानों के कर्मा से ही है। बहुत सारे इंसानों ने कुछ ऐसे पाप किए थे जिस रीज़न के वजह से कोविड-19 आया एंड दुनिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो गई। एंड गाइस, बौद्ध धर्म में एक और एक चीज़ है जो कि ना मुझे जब पता चली वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी मेरे लिए। बौद्ध धर्म के हिसाब से, यानी उनकी काल चक्र तंत्र किताब के हिसाब से, जब ये दुनिया का अंत बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा उस समय शंबाला शहर सब लोगों के सामने आएगा। गाइस, शंबाला एक ऐसा नाम है जो कि हम लोग ने मूवीज़ में बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत सारे मूवीज़, यहाँ तक कि मार्वल की मूवीज़ में भी सुना है हम लोग ने, डॉक्टर स्ट्रेंज में। हर वक्त मुझे भी एक क्यूरियोसिटी होती थी कि शंबाला है क्या। शंबाला एक ऐसा शहर है जो कि हिमालय में है। शंबाला एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर किसी के पास एक सुपर नेचुरल पावर है जो कि हम इंसानों के पास नहीं है। वो दुनिया के सबसे अलग किस्म की प्रजाति है, एकदम सबसे अलग। इसके लिए वो लोग छुप के रहते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक और बौद्ध धर्म के मुताबिक हम इंसान ही काफ़ी हैं इस पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। एंड गाइस, ऐसा ही कुछ आपको इस्लाम धर्म में भी देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड एंडिंग अकॉर्डिंग टू इस्लाम। इस्लाम के अंदर यौमुद्दीन यानी क़यामत का दिन, द डे ऑफ जजमेंट से पहले कुछ ऐसी साइंस हो गए जिसे सबकी नज़रों में आसानी से पहचान में आ जाएंगे। इसकी ज़्यादातर जानकारी कुरान और हदीस के अंदर देखने को मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उनके मन में जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनके लिए कोई भी इज्जत नहीं रहेगी और ना ही उनके अंदर कोई भी मॉरल्स बचेंगे, प्रिंसिपल्स बचेंगे। सब अपने ही मर्जी के मालिक बन जाएंगे, अपने ही मर्जी से जिएंगे और जिसके साथ जो भी करना है, चाहे अच्छी हरकत या फिर बुरी हरकत, वो करके रहेंगे। दुनिया के ख़त्म होने का सबसे बड़ा संकेत होगा एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति ज़रा भी दया या माया नहीं रहेगा। इसके साथ साथ म्यूज़िक का दुनिया से गायब होना, शराब का ज़्यादा सेवन होना, बीवियों का अपने पति की बातें ना मानना और होमोसेक्सुअलिटी बढ़ जाना, ये सारी ही बातें इस्लाम में एक ही तरफ इशारा करती है और वो है आखिरियत, अंत। गाइस, इन सब के अलावा भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि इस दुनिया के अंत का इशारा करते हैं। वैसे जैसे कि 2 सबसे बड़े मुस्लिम ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होना,
मुस्लिम ग्रुप्स का मतलब होता है सुन्नी और शिया, ये दो सबसे बड़े ग्रुप्स हैं ऐसे, जो कि एक मेरा पर्सपेक्टिव है एंड ऑल्सो लाइक पूरी दुनिया भी जानती है कि सुन्नी और शिया ये दो कास्ट आते हैं मुस्लिम के अंदर, जो कि हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। उनके बीच में थोड़ा रिलीजियस डिफरेंस है, इन रीजंस की वजह से वो लोग हमेशा झगड़ते रहते हैं। एंड दूसरा एक रीज़न है कि 30 ऐसे झूठे प्रॉफिट्स आएंगे जो कि आके अपनी झूठी झूठी बातें मनवाएंगे लोगों से, एंड दो तरफ लोग हो जाएंगे, एक जो उनकी बात मानेंगे, दूसरे जो डिसएग्री करेंगे। अर्थक्वेक्स बढ़ जाएंगे, नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ जाएंगे इस दुनिया के अंदर, आखिरियत बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आती रहेगी, इंसानियत भी ख़त्म होती रहेगी। एंड गाइस, एक जो सबसे ज़्यादा पेचीदा बात है वो ये है कि मर्द जाति ख़त्म होने लग जाएगी, मर्द जाति। कुरान और हदीस के अंदर ये बात लिखी गई है कि एक इंसान के सामने 50 औरतें रहेगी, एक मर्द के सामने 50 औरतें। एंड गाइस, आज के टाइम पे हम लोग देख ही सकते हैं कि ये जो LGBTQ होता है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। LGBTQA+++ आगे बढ़ते जा रहे हैं, जेंडर्स बढ़ते जा रहे हैं। गाइस देखो, मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें हर एक किताब में लिखी गई है कि ये चीज़ें भी लीड करेगी इस दुनिया के अंत को, कि जो कुदरत ने बनाया है आप उसको तोड़ के नई नई चीज़ें बना रहे हो, वो भी खुद कुदरत के अंदर। एंड गाइस, यही सारी चीज़ें काफ़ी सिमिलर है क्रिश्चियनिटी के साथ भी, लेकिन क्रिश्चियनिटी में ना थोड़ी बातें अलग है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वर्ल्ड एंडिंग अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 6-7 में ये साफ लिखा गया है कि आपको वॉर या फिर वॉर के रूमर्स सुनने को मिलेंगे, जहां एक देश दूसरे देश के विरुद्ध खड़ा होगा, एक राज्य दूसरे राज्य को मार गिराना चाहेगा। इनफैक्ट इसी चैप्टर में कई सारे ऐसे साइंस बताए गए हैं जिससे कि दुनिया का अंत नज़दीक आएगा। इसमें फॉल्स प्रॉफिट्स होंगे, लोगों की नीयत बदल जाएगी, प्यार का नाम और निशान मिटने लगेगा, कई सारे नेचुरल डिजास्टर्स होने लगेंगे। और जीसस ने खुद ये बात कही है मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 12 में कि अदालत या फिर कानून नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी सिर्फ और सिर्फ गुनाह और गलत राह ही लोगों को सही लगने लगेगी। और गाइस, हाइस्ट विलियम नाम के एक ऑथर ने अपनी किताब में ये लिखा था कि डूम्सडे आने के 15 दिन पहले क्या क्या चीज़ें होगी। ऐसे कुछ 15 निशानियां हैं यहाँ पे जो लिखी गई है, जो कि शायद से हो सकती है। उन 15 निशानियों में से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले आता है पानी का पहाड़ों के ऊपर से बहना, बाद में एकदम से ख़त्म हो जाना, और तीसरे दिन पे पानी का धरती पर वापस नजर आना। इस सब के बाद सारे समुद्री एनिमल का सतह पर नजर आना, और फिर आएगा द ग्रेट अर्थक्वेक, जिसमें सारी बिल्डिंग्स वगैरह टूटने लग जाएगी और ज़मीन अपने आप में ही फट जाएगी, यानी इंसानों के लिए धरती एक मौत का कुआं हो जाएगी, जिसके बाद एंटी क्राइस्ट सब कुछ तबाह करने आने वाला है। एंड गाइस, ऐसी ही और बहुत सारी प्रोफेसीज है जो कि लिखी गई है, जो कि इस दुनिया के अंत की तरफ डायरेक्ट करती है। लेकिन गाइस, क्या होगा अगर हम रिलीजन को थोड़े वक्त के लिए बस साइड में रख दें? रिलीजन इस दुनिया में है ही नहीं, सिर्फ हम ह्यूमंस हैं। क्या होगा हम ह्यूमंस का? क्या हम ह्यूमंस ही रेडी है ये सब करने के लिए? क्या हम ह्यूमंस ही इस वे में खुद ही चले जा रहे हैं अगर रिलीजन ना हो तो? इस दुनिया का अंत कैसा होगा अगर हम ह्यूमैनिटी को नजर रखें तो? वर्ल्ड एंडिंग अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिटी। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर अटैक हुआ था। इस अटैक में तकरीबन 1,40,000 लोग हिरोशिमा में मारे गए और तकरीबन 74,000 लोग नागासाकी में मारे गए, और इस अटैक में ना जाने कितने जख्मी भी हुए हैं। और गाइस, अगर आप आज भी न्यूज़ में देखोगे तो हर एक देश एक दूसरे को न्यूक्लियर वॉर की चेतावनी दे रहा है, यानी शायद ये दिन दूर नहीं कि हमें भी इस सेंचुरी में न्यूक्लियर वॉर देखने मिले। यानी गाइस, एक चीज़ आप समझ सकते हो, एक इंसान ने एक बॉम्ब बनाया, डॉक्टर ओपेनहाइमर ने। एंड गाइस, उसके बाद उस एक इंसान की गलती की वजह से आज हर एक इंसान मरने वाला है, मरने का खौफ रखता है। उसको हमेशा इसी डर में रहने लगता है कि मेरा कंट्री कुछ ऐसा गलत ना कर दे जिस रीज़न की वजह से हमारे ऊपर कोई एक बड़ी सुपर पावर कंट्री आके न्यूक्लियर अटैक कर दे, जिससे लाखों के अमाउंट में लोग मारे जाएंगे और जिसकी कदर किसी को भी नहीं होगी। कुछ सालों में हर कोई भूल जाएगा, लेकिन इंसानियत तो समय ख़त्म हो जाएगी। ये होगा सबसे पहला कारण कि हम ह्यूमंस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उसी जगह को तोड़ देंगे, यानी हमारी धरती। गाइस, इसके साथ साथ ना एक ऐसा रीज़न है जिससे हम अभी फ़िलहाल जूझ रहे हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि वो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, और उसको आप कोई भी रोक नहीं सकते। वो है हमारी पॉपुलेशन। हमारी इस दुनिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और आप उसको रोक ही नहीं सकते। आप कितना भी सेक्सुअल ऐसे मार्केटिंग कैंपेन्स बढ़ाओ जिसके ना आप बोलो कि प्रोटेक्शन यूज़ करो या फिर बर्थ कंट्रोल यूज़ करो, अब कुछ भी आप लोग बोलो, लेकिन वो चीज़ कभी रुकने वाली नहीं। आप इंडिया और चाइना को अगर आप मिलाओगे तो हमारे वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इसी साइड में रहती है। इंडिया और चाइना को अगर आप मिलाओगे तो ही सिर्फ
जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो बहुत ज़्यादा चीज़ों का कंजप्शन बढ़ जाएगा। डीजल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, हर एक चीज़ बढ़ती रहेगी। पानी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता रहेगा। हर एक चीज़ ख़त्म होती रहेगी। एंड गाइस, उसके साथ साथ जब बहुत सारे इंसान बढ़ जाएंगे तो उसके साथ साथ ये जो मीट होता है, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सारी चीज़ों का भी कंजप्शन बढ़ जाएगा। पूरे एनिमल का इकोसिस्टम बिगड़ने लग जाएगा। धीरे धीरे करके वो सब भी ख़त्म होते रहेंगे और उसके बाद कोई भी बचेगा नहीं और अंत में हम ही सिर्फ बच जाएंगे। अंत में गाइस, कैनिबलिज्म ही सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा। इंसान को खाने लगेगा। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो गाइस कोविड-19 जैसी जो ये बीमारियां होती है तो एकदम चुटकियों में फैलने लग जाएगी। लाइक 100 लोग सामने खड़े हैं, एक किसी इंसान ने सिर्फ स्नीज भी कर लिया, छींक भी मार दी, तो 100 लोगों को 1 सेकंड के अंदर वो वायरस पहुंच जाएगा और वो 100 लोग आगे और 100 लोगों को पहुंचाएंगे और वो 100 लोग आगे और 1000 लोगों को बढ़ाएंगे। यानी गाइस, वापस से इसका भी कंक्लूजन वही निकलता है कि आखिरी दिन के जिम्मेदार सिर्फ हम ह्यूमंस ही है। गाइस, इतनी सारी चीज़ें होने के बाद इंसानियत को ही किस तरीके से संभालेगी? ना ही रिश्ते रहेंगे, ना ही प्यार रहेगा, ना ही कोई इज्जत रहेगी। कोई भी किसी का रहेगा ही नहीं। सब हर कोई सिर्फ अपने आप के बारे में सोचेगा। गाइस, ये जो दुनिया है ना, बहुत ही ज़्यादा बदल गई है आज के समय पे। अगर आप देखो, आज से 10 साल पहले अगर हम कंपेयर करें तो आज से 10 साल पहले 2015 में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अलग थी। लोग अपने आप के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचते थे। लेकिन आज सिर्फ कुछ ह्यूमर के वजह से लोग डार्क मीम्स बनाने लग गए हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करने लग गए हैं। कोई हैंडीकैप इंसान दिख जाए उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। कोई ट्रांसजेंडर रास्ते पे दिख जाए उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन आप सोच नहीं रहे हो कि आप किसी का मजाक बना रहे हो और उसको बुरा लग रहा है। आप वो सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। इसका मतलब यही है कि इट्स नथिंग बट जस्ट अ ह्यूमन अपोकलिप्स। इंसान ही इंसान को मार रहा है, इंसान ही इंसान को तकलीफ दे रहा है। एंड गाइस, ये सिर्फ रिलीजन नहीं कह रहा है, ये सिर्फ ह्यूमैनिटी में देख के हम लोग नहीं कह सकते। साइंस हर चीज़ का प्रूफ लेकर आया है। साइंस हर एक चीज़ के बारे में कह रहा है। साइंस हर एक चीज़ को बताया जा रहा है कि ये इंसान ही कर रहा है। हर एक चीज़ इंसान ही कर रहा है। सो गाइस, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एंड गाइस, ये डेफिनेटली आपको शॉक करके रख देगा। वर्ल्ड एंडिंग अकॉर्डिंग टू साइंस। With AI, we are summoning the demon. The artificial intelligence, we are summoning the demon. ये कहा था इलॉन मस्क ने। इलॉन मस्क वो है जिन्होंने खुद ओपन AI की शुरुआत की थी। ही वॉज अ को-फाउंडर ऑफ ओपन AI, जो कि ChatGPT जिन्होंने बनाया है। गाइस, सोचिए ना, एक इंसान जो कि खुद ये सब चीज़ों में अपनी रुचि रखता है एंड वो ही ये सारी चीज़ें कह रहा है। वो कह रहा है कि इंसानों को सबसे जल्दी, जितना जल्दी हो सके, मार्स पे शिफ्ट हो जाना चाहिए या फिर दूसरे प्लैनेट्स पर शिफ्ट हो जाना चाहिए और वहाँ पे एक ह्यूमन कॉलोनाइजेशन बनाना चाहिए ताकि हम लोग वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सके। क्यों? क्योंकि गाइस, AI बढ़ रहा है, रोबोट्स बढ़ रहे हैं, हर जगह पे सिर्फ मशीन्स दिख रहे हैं। जहाँ पे एक वक्त फैक्ट्रीज में इंसान काम किया करते थे, आज के टाइम पे मशीन काम करते हैं, आगे के टाइम पे रोबोट्स काम करेंगे। हर एक चीज़ रुकते जा रहा है, हर एक चीज़ बदलते जा रहा है। इंसानों की ज़रूरत कम होते जा रही है इस दुनिया में। एंड गाइस, रोबोट्स का दबदबा भी थोड़े वक्त में आपको देखने मिल जाएगा। ये बातें सिर्फ इलॉन मस्क ने ही नहीं कही थी, स्टीफन हॉकिंग ने भी कही थी कि इंसान बहुत ही गलत राह पे चल रहा है। स्टीफन हॉकिंग ने तो ये चेतावनी भी दी थी कि आज से 10 से लेकर 100 सालों के बीच में इंसानियत बहुत ज़्यादा बदल जाएगी और आखिरियत का दिन बहुत नज़दीक आ जाएगा। ये सब का कारण होने वाला है क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर वॉर और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इंसानों को बहुत जल्दी दूसरे प्लेनेट पर अपना ठिकाना ढूंढ लेना चाहिए। एंड गाइस, ये सारी बातें एकदम सही है, इंसानों को जाना ही होगा क्योंकि आज के समय में हम जिन चीज़ों से लड़ रहे हैं वो सिर्फ न्यूक्लियर वॉर या फिर न्यूक्लियर वार्निंग्स ही नहीं है, वो क्लाइमेट चेंज भी है। एक सीरीज़ है गाइस, गेम ऑफ थ्रोन्स। ये एक ऐसी सीरीज़ है गाइस जहाँ पे हर एक इंसान गद्दी के पीछे लड़ रहा है, गद्दी चाहिए, गद्दी चाहिए। लेकिन असली जो गेम है, जो असली मंजिल है, वो एक दीवार के पीछे है। उनको पता है कि एक ऐसी दीवार है जिसके पीछे एक अलग किस्म का खतरा मंडरा रहा है। एंड गाइस, यही है वो खतरा, क्लाइमेट चेंज, जो हमारे इस दुनिया पर अभी मंडरा रहा है। गाइस, UN और IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का ये कहना है कि हमारे पास सिर्फ 5 साल बचते हैं अभी। साल 2030 तक हम एक ऐसे क्लाइमेट फॉर्मेशन पे घुस जाएंगे जहाँ से वापस आना इम्पॉसिबल से भी आगे का होगा। हम एक ऐसे टेम्परेचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो है मास माइग्रेशन। हमको उन जगहों को छोड़ कर जाना पड़ेगा। फूड शॉर्टेज होने लग जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएगी और गाइस, ये एक अलग ही किस्म का साइकिल बन जाएगा आपके साथ। आप ऐसे टाइम्स में गाड़ियों में ज़्यादा बैठना पसंद करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा, गाड़ियों से ज़्यादा पॉल्यूशन निकलता है, AC का ज़्यादा यूसेज करोगे, AC से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहेगी और ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होता रहेगा। हर कोई अपने घर में बैठना पसंद करेगा, कोई भी बाहर जाना कभी पसंद नहीं करेगा।
यानी गाइस ये जो भी बातें मैं आपको कह रहा हूँ ये सिर्फ एक ही चीज़ का संकेत देते हैं कि हम इंसान ही काफ़ी है अंत के लिए। अब आप बताओ कि कैसा होगा हमारे इस धरती का अंत। अब ये वीडियो अंत होने से पहले मैं आपको ना गाइस कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इस पूरे वीडियो में हम लोग ने धर्म की बात देखी, हिंदुइज़्म की बात देखी, इस्लाम की बात देखी, क्रिश्चियनिटी की बात देखी, इंसानियत की बात देखी, विज्ञान की बात देखी, साइंस की बात देखी। हर चीज़ में ना एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कॉमन दिखी और वो थे इंसान। हर एक चीज़ों की शुरुआत हमसे ही हुई थी और ख़त्म भी हमसे ही होगी। हर जगह पे सिर्फ हम ही हैं जो हर चीज़ों को अच्छा भी कर रहे हैं, हर चीज़ों को बिगाड़ भी रहे हैं। आपको सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा ना अभी कि ये सब कुछ क्या होने वाला है हमारे देश के साथ। जो भी हमारे आसपास है अभी फ़िलहाल वो हर एक चीज़ हमको ही बिगाड़ रहा है। आपने एसी खरीदी है, आपको उसका फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस पूरी दुनिया को नुकसान भी मिल रहा है। मास ऑडियंस यूज़ कर रही है इन चीज़ों को। अगर आप चाहते हो कि ये दुनिया बदले, क्लाइमेट चेंज की तरफ ना बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ना बढ़े, तो आपको खुद को ही सोचना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ये मास एक्सटिंक्शन रुक जाए इस दुनिया की, जैसे कि डायनासोर इस दुनिया से ख़त्म हो चुके थे, बहुत सारे एनिमल्स है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हम इंसान भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं गाइस। लेकिन इसकी शुरुआत आपसे करनी पड़ेगी, आपको खुद करनी पड़ेगी। आपको खुद पता चल गया होगा अभी कि आपको क्या चीज़ करना है, क्या चीज़ नहीं करना है, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ नहीं ज़रूरी है। हर एक शुरुआत आपको खुद करनी पड़ेगी। अब होता है इस वीडियो का अंत। माय नेम इज़ अमान पारकर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।